हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप में से जितने भी लोग हैं उन्हें कैप राउंड 3 के बाद कोई ना कोई कॉलेज तो अलॉट हो ही जाएगा, लेकिन सबसे मेन मुद्दा ये है कि अब जो कॉलेज हमें मिल रहा है उसमें मेरा फ्यूचर क्या होगा। राइट, आप 2 साल तक जिस चीज़ के लिए इतना मेहनत करके प्रिपेयर करते हो, एट द एंड आप किस चीज़ के पीछे भाग रहे हो? कॉलेज के पीछे। आप ये नहीं सोच रहे हो कि जिस चीज़ के लिए 2 साल प्रिपरेशन की गई है वो मुझे एंड में कहाँ लेकर जाएगी। राइट, जो भी आप ब्रांच चूज़ कर रहे हो, जो भी इंजीनियरिंग आप करने जा रहे हो, उसमें एट द एंड मुझे किस टारगेट पे पहुंचना है। तो देखो, बहुत कम समय में मैं कुछ डीप टॉपिक्स पे डिस्कशन करूंगा। जैसे दोस्तों, हम जब 10th में होते हैं तो हमें कोचिंग वाले ये बोलते हैं कि भाई बहुत अच्छे से मेहनत करो तो आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। राइट, आपकी करियर बहुत अच्छी होगी। फिर आपको पता चलता है कि यार वो 11th और 12th का जो कॉलेज है वो तो किसी काम का होता ही नहीं है। राइट, वो तो हमें कोचिंग वाले इसलिए ऐसा बोलते हैं ताकि हम मेहनत करके कुछ अच्छे मार्क्स लेकर आए तो वो अपने कोचिंग का एडवर्टाइजमेंट कर सके। राइट, जिसके जरिए वो और बच्चों को बुला सके और पैसे कमा सके। दैट इज़ द ट्रूथ। इसी तरह जब हम 11th-12th में होते हैं फिर हमें बोला जाता है कि, और जब हम 11th-12th में आते हैं तो हमें पता चलता है कि यार जो 10th वाला बंदा बोल रहा था कि कॉलेज बहुत मैटर करता है 11th-12th का, अच्छे कॉलेज में जाओगे तो अच्छा सीखोगे, 11th-12th में आकर हमें पता चलता है कि कॉलेज से हमें कुछ सीखने मिलता ही नहीं। एट द एंड हम जो कोचिंग में जाते हैं वहाँ पर कितने अच्छे लेक्चर्स होते हैं, हम सेल्फ स्टडी कितना करते हैं, एट द एंड वो डिसाइड करता है। राइट, बहुत सारे बच्चे गांव में रहकर भी JEE एडवांस में टॉप करते हैं। मैं जिस गांव में रहता हूँ यहाँ से कुछ बच्चों ने निकाला हुआ है, अच्छा IITs में गया हुआ है। तो एट द एंड मैटर क्या करता है? सेल्फ एनालिसिस एंड सेल्फ स्टडी। राइट, फिर ऐसे 11th-12th में आप जब रहते हैं फिर आपको यही बात बोली जाती है कि भाई अच्छा कॉलेज मिलेगा तो इंजीनियरिंग अच्छी होगी, है ना। लेकिन दोस्तों, क्या इसमें कोई सच्चाई है? तो आंसर है सच्चाई नहीं है। क्यों? क्योंकि एक चीज़ जो आपको कोई कोचिंग वाला नहीं सिखाता और शायद वो सिखाना भी नहीं चाहता आपको, वो है कि आप खुद को टाइम देकर खुद से बातें करके ये पूछो कि आपको एक्चुअली में इंजीनियरिंग में एट द एंड किस जॉब प्रोफाइल पे काम करना है और आप अपना पाथ करियर कैसे बनाना चाहते हो। तो इसलिए मैं आपको ये बताने के लिए ये वीडियो ले रहा हूँ कि जो भी कॉलेज मिला है आपको XYZ, इट विल नॉट मैटर। ठीक है, ये इसलिए मैटर नहीं करेगा दोस्तों क्योंकि शायद आपको अभी ऐसा लग रहा होगा कि मेरे दोस्त को VGTI लग गया है, मुझे तो VIT लगा है, या मेरे दोस्त को तो PCCOE लग गया है पर मुझे बहुत ख़राब कॉलेज लगा हुआ है। ठीक है, ZEAL वगैरह जैसा एकदम ही ख़राब कॉलेज रखा है, या कोई भी जो कॉलेज हो जो बहुत ही डाउनग्रेडेड कॉलेज हो। राइट, तो दोस्तों एट द एंड क्या मैटर करने वाला है कि अब आप किन लोगों को अपना दोस्त बनाते हो, मतलब आप अपना टाइम किसके साथ स्पेंड करते हो, किन लोगों से सोशल नेटवर्किंग बनाते हो, किन लोगों के साथ जो है किस तरह का डिस्कशन करते हो। मतलब आपका जो पूरा एक डे पूरा है, मतलब अगर जैसे फॉर एग्जांपल आज का दिन ले लो तो आप अपना पूरा दिन किन तरह की एक्टिविटीज़ में बिताते हो, किन चीज़ों को सोचने में बिताते हो, ये एट द एंड जाके डिसाइड करता है कि आप अपने करियर में कितना ऊंचा उठते हो। देखो, ख़राब कॉलेज का ड्रॉबैक ये होता है कि वहाँ जाने के बाद फिर वही टपोरी बच्चे मिलते हैं जिन्हें ना तो कुछ एथिक्स होता है। अब उसमें उनकी गलती नहीं है क्योंकि उनको किसी ने वो फेस नहीं दिखाया है ना कि आगे होता क्या है। राइट, तो फिर उस वजह से जो है बहुत सारे बच्चे अच्छा नहीं कर पाते बिकॉज वो अच्छे इन्वायरमेंट में रह नहीं पाते, या उन्हें कोई बताता नहीं है कि भाई आपको किस तरह का स्ट्रैटेजी या किस तरह के अप्रोच को रखना है अगर आप करियर में कुछ अच्छा करना चाहते हो, है ना। तो इसीलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इंजीनियरिंग अगर शुरू कर रहे हो तो सबसे पहले एक बुक लो, और वो बुक आपकी खुद की होनी चाहिए जिसमें आप खुद के बारे में लिखो और उसमें नोट करो कि आपकी वीकनेसेस क्या है, आपको किन चीज़ों पे काम करना है। क्योंकि जब आप वो लिखना शुरू करोगे तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि हो सकता है इंजीनियरिंग आपके लिए बनी ही ना हो। आपने ले तो रखा है बिकॉज किसी ने आपको कह दिया था कि एंट्रेंस के जरिए इंजीनियरिंग में जाओ, आप हो सकता है किसी और पाथ में अच्छा कर लो, है ना, या आप इंजीनियरिंग में ले भी चुके हो तो उसमें भी कहाँ पर जाना है ये शायद आप जब बुक में लिखेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि मेरा ओरिएंटेशन किस तरफ है। आपका ओरिएंटेशन जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ है, या आपका ओरिएंटेशन जो है वो वेब डिज़ाइनिंग की तरफ है, ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आपका दिमाग ज़्यादा लगता है, आपका दिमाग मैथमेटिकल कंप्यूटेशन की तरफ बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ दोस्तों हमें तब पता चलती है जब आप लिखना शुरू करते हैं। जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक शायद आप इन चीज़ों को नहीं जान पाएंगे। राइट, तो एक डायरी बनाइए, उसमें लिखिए कि अगर आप इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं तो क्या आपको कैलकुलस
ट्रिग्नोमेट्री जैसे टॉपिक्स अच्छे से आते हैं, क्योंकि अगर आपको ये अच्छे से नहीं आते तो आपको पता होना चाहिए कि AI ML जैसी चीज़ें बहुत सारी चीज़ों को रिप्लेस कर रही है और इनका जो कोर है वो है पूरा मैथमेटिक्स, राइट। तो मैथ्स तो आपको दोस्तों बहुत अच्छे से आना चाहिए और आपको लगता है कि नहीं मैं मैथ्स तो किसी हालत में नहीं कर पाऊंगा, मतलब मैं मेहनत ही नहीं करना चाहता उसमें, वो फील्ड मेरे जो भी रीज़न है मुझे नहीं पता, वो कभी कभी रीज़न जो है वो सूडो भी होते हैं, पर जो भी फियर है आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते मैथ्स में कोई अच्छा, फिर आप वो लिखिए कि अगर मैथ्स के जरिए में अगर किसी ब्रांच में मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने AI ML वगैरह चूज़ कर लिया, राइट, तो उसमें तो मैथ्स तो बहुत कंपलसरी है, राइट। वैसे भी फर्स्ट 4 सेमेस्टर में मैथ्स होना ही है। तो अगर आपको लगता है कि वो नहीं मैथ्स तो मेरा 36 का आंकड़ा है मुझसे नहीं होगा, तो फिर आप ये देखिए कि अल्टरनेटिव जो है वो क्या फील्ड्स हैं जो फ्यूचर में सर्वाइव रहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर लोगे, टेस्टिंग का जॉब कर लोगे, ये सब जॉब आगे फ्यूचर में रहने वाले नहीं है, ठीक है। तो या तो मेहनत करो अपने वीकनेसेस पे। कभी कभी हम देखो क्या होता है ना कि अगर आपको कोई सब्जेक्ट में फियर लग रहा है, मतलब डर लग रहा है, उसका रीज़न ये होता है कि आपने कभी वो सोचा नहीं कि वो डर के पीछे का कारण क्या है, कोर क्या है, आप दूर भागते रहे उससे। क्योंकि सेल्फ क्वेश्चनिंग ये ऐसी चीज़ है ना जो आपको उससे दूर भगाएगी। फॉर एग्जांपल मुझे पहले परमुटेशन कॉम्बिनेशन में बहुत डर लगता था, मुझे समझ में नहीं आता था वो फॉर्मूला कैसे लग जा रही है। फिर मैंने बैठ के एक एक क्वेश्चन का जो है ज्योमेट्रिकल डायग्राम बनाया कि वो NC2 NC4 करने पर क्या बनता है, राइट। फिर मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा कि अच्छा ये चीज़ें ऐसे होती है। उसी तरह दोस्तों अगर आपको कैलकुलस जो है टफ लग रहा है, ट्रिग्नोमेट्री टफ लग रहा है, तो उसका रीज़न ये ना आपका बेस क्लियर नहीं है ना, तो उसको लिखो कि आपको नहीं समझ में आता कि साइन का मतलब क्या है, कॉस का मतलब क्या है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है ना। तो ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें 6-7 महीना लेंगी आपका बेस डेवलप करने में, फिर आपको लगेगा कि हाँ अब आप जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हो, करेक्ट। इसी तरह दोस्तों हो सकता है आपको भी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती हो, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हो जिन्होंने एडवांस में सीख रखा होगा, राइट, पर ये मैटर नहीं करता। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। बहुत लोगों को लगता है कि बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख जाने से हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितना आप सीखोगे इससे कोई लेना देना नहीं होता इंजीनियरिंग में। इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइट। आप कितना प्रॉब्लम सॉल्विंग क्रिएटिविटी रखते हो ये डिसाइड करेगा कि आप इंजीनियरिंग में कितना अच्छा कर पाओगे। इसलिए जाते जाते मैं आपको बस एक सलाह देना चाहूँगा कि इंजीनियरिंग में जो आप मेंटरशिप लोगे, गाइडेंस लोगे, वो यूट्यूब पे छपरियों से मत लो यार। आप देखते हो कितने सारे यूट्यूबर्स जिन्हें लाइफ में जो कुछ जॉब नहीं, आपको पता भी नहीं कि वो सामने आकर बोल दे रहे हैं मैंने ये किया वो किया, आपको पता भी नहीं वो सही है कि गलत है ना। कुछ भी आपको मैं दिखा सकता हूँ एडिट करके, मैं अपने यहाँ के 10 लोगों को लाके खड़ा कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ माइक्रोसॉफ्ट में है, ये गूगल में है, उसकी फेक लिंक प्रोफाइल भी बना सकता हूँ, समझ रहे हो। आपको क्या पता, आप तो दूर बैठे हुए हो ना, कहीं दूर आपको दिखा दिया मैंने, देखो ये जो है गूगल में काम करता है, उसके मैंने फेक लिंक्डइन प्रोफाइल भी बना थी, चलो मेरे कोर्स में एनरोल हो जाओ। लेकिन आप एनरोल तो हो गए, लेकिन आपको खुद ही नहीं पता कि उससे मेरा फ़ायदा क्या होगा, है ना। क्या वो मुझे गूगल में भेज देगा? नहीं, आपको अपनी कमियाँ खुद ढूंढनी होगी। तो सबसे पहले जो चीज़ है ना वो सीखो कि कैसे हम जो है बिहेव करते हैं, कैसे प्रोफेशनली टॉक करते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं। ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती है इंजीनियरिंग में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अपना समय रोज़ का 1 से 2 घंटे पर्सनालिटी डेवलपमेंट में दीजिए। जैसे 1 घंटे जिम जाना, 1 घंटे कम्युनिकेशन पे वर्क करना, किसी टॉपिक पे बोलना, लिखना शुरू कीजिए। फिर आपको पता चलेगा इन चीज़ों से कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होता है। और ये हमारा जो है एक इंजीनियरिंग में जब आप जाओगे तो आपका सोशल नेटवर्किंग बहुत अच्छा क्रिएट करेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों ये जो मेन सजेशन था कि कोचिंग के पीछे ऐसी कोचिंग के पीछे मत भागना कि जो आपको रट्टू पोपट केटी निकलवा देंगे, ये पास करवा देंगे, क्योंकि इस तरह के माइंडसेट की वजह से ही बहुत सारे लोग लाइफ में खुश नहीं होते आगे। उन्हें पता ही नहीं चलता कि यही सब चक्कर में अपने दोस्तों से पूछ के कि हाँ इसमें केटी निकलवानी तो इतना पढ़ लो, उसमें केटी निकलवानी तो उतना पढ़ लो, इसके चक्कर में आप ये समझ ही नहीं पाते हो कि आप पढ़ना क्या चाहते हो। आर यू गेटिंग? तो जब तक आप पढ़ाई को रिस्पेक्ट नहीं दोगे ना, आप बहुत अच्छा इंजीनियरिंग में कभी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए पढ़ाई को रिस्पेक्ट देना सीखो। कुछ पढ़ रहे हो तो उसको रिस्पेक्ट देकर समझो चीज़ें क्यों है, कैसे बनी, क्या उसके पीछे का रैशनल मेथोडोलॉजी है, क्योंकि इसके बिना शायद आपको पढ़ाई बोरिंग भी लगेगी और आप इंजीनियरिंग में बहुत कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे, ठीक है। फिर एट द एंड जाके वही 8 घंटे वाला जॉब करोगे और लाइफ बहुत उदास सी रह जाएगी, है ना। तो फिर जाते थे यही मैसेज है, कॉलेज मैटर नहीं करता। जो भी कॉलेज मिला हुआ है दोस्तों वो आप अच्छा ही है। अब आप खुद के ऊपर काम कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जरिए आपको एकेडमिक्स में लोड जो हो उसे कम कर दिया गया है, मतलब थ्योरी सब्जेक्ट्स के जो एग्जामिनेशन मार्क्स है उसे डिक्रीज़ कर दिया गया है। थोड़ा सा इंडियन सोसाइटी, इंडियन नॉलेज सिस्टम, इसके बारे में भी जानने के लिए कुछ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इनके ऊपर मैं वीडियोस लेके आऊँगा और आपको डिटेल में बताऊँगा कि आपको इंजीनियरिंग का करिकुलम किस तरह से पढ़ना है। इस पर सेपरेट वीडियो लाया जाएगा, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट।